ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप अभी तलाक करने का डिसाइड किया है, तो तलाक करने के लिए कितने पैसे लेने चाहिए? क्योंकि ससुराल वाले बोल रहे हैं कि जितना शादी में दिया है उतना देंगे, लेकिन मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, और मायके में भी सब पैसों के ही मतलबी है। तो तलाक के बाद जो पैसा आए वो बाद में जो भी पेरेंट्स का खर्चा हुआ है केस में वो वापिस कर दूं, और कोई हिसाब किताब तो नहीं बनेगा। मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सारी कहानी अनुसार हम जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी वहाँ नर्क से भी बुरी थी और आपके पति कमाते ही नहीं थे और आपको बहुत हैरान किया है। तो डिवोर्स ऐसे दे देना या सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। अभी बात रही पेरेंट्स के पैसे लौटाने की, तो देखो, एक तो यह है कि पेरेंट्स ने जो भी किया हमारे लिए, शादी करवाई, शादी में पैसा दिया या भी जो भी मदद किया, वो आपका हक है। पेरेंट्स पर हमारा हक होता है, वैसे भी उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका हक होगा। लेकिन आपने कहा था आपकी मम्मी तो स्टेप मदर है, तो आपको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इसीलिए ऐसे पैसे लौटाना नहीं चाहिए। कोई कर्म नहीं बनता है, इसीलिए आपका हक ले रहे हो। ये पैसा जो भी आए वो आप फिक्स में रख दो, उसके ब्याज पर आपको अपना पॉकेट खर्च निकाल सकेंगे। ऐसा किसी को भी पैसा नहीं देना है। दूसरा, ससुराल वाले से जो भी चीज़ आपकी है, चाहे गहने हैं, कपड़े हैं, जो भी चीज़ है सब लेनी है। ऊपर से वैसे तो कहूँ तो 50% आपको प्रॉपर्टी का मिलता है, लेकिन यहाँ आपका केस में ऐसा है कि आपके पति नहीं कमाते, तो इसके लिए मुझे नहीं पता है। फिर भी उसको ये देना चाहिए, हर महीने का जो खर्चा है वो भी दे, या तो इतना अमाउंट दे जिसके ब्याज पर आप जी सको। क्योंकि आपने दूसरी शादी नहीं की है तो वो लोग को देना ही पड़ता है। तो ये सारा खेल आपके वकील पर है, तो वकील क्या कहता है वो आपने नहीं कहा। बाकी जो भी है उससे छुटकारा ले लेना अच्छा है, लेकिन ये पैसा बर्बाद नहीं कर देना। ये बहुत मुसीबत से मिलता है, ऐसे जिंदगी नहीं जाती है। ठीक है? ओम शांति। आपका दूसरा प्रश्न है, तलाक के बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे घर में रहकर सेंटर भी नहीं जाने देते और दूसरी शादी करने के लिए बोलेंगे। तो अगर मैं सेंटर में रहना चाहूँ, घर वाले तो नहीं भेजेंगे, तो मैं अपनी मर्जी से रह सकती हूँ क्या किसी सेंटर में? उत्तर है, देखो, नियम अनुसार तो घर वालों की परमिशन चाहिए, लेकिन जहाँ हमने कहा था आपको रखने के लिए, जो बहनें मैं जानती हूँ अच्छी है, तो वहाँ तो हम बात करेंगे, तो हमारे कहने से वो आपको रखेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करती हूँ कि इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी है। घर में रह के पुरुषार्थ करना और सेंटर पर रहना बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए पहले आप कोई बहाना निकालो, बहन आपकी फ्रेंड के यहाँ जाना है, नौकरी की तलाश करनी है, फिर बाद में मैं देखूंगी शादी करूँ या क्या करूँ, लेकिन अभी तो मुझे नहीं शादी करनी है, लेकिन नौकरी में अपने पाँव पर खड़े रहना है। ऐसा करके आपकी फ्रेंड के घर जा रहे हो, ऐसा बहाना निकाल कर आप वो सेंटर पर थोड़े समय के लिए जाओ, 2 महीना 6 महीना, फिर आपको कैसा लगता है
उस अनुसार आप डिसाइड करो। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारी उस जो भी रस्म है सेंटर की, उससे हम यूज तो नहीं होते हैं। वहाँ भी काम तो रहता है, तो कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो पहले तो आपको सिर्फ ऐसे ही बहाना निकाल कर जाओ, और आपकी कोई भी फ्रेंड है, लास्ट टाइम आप जॉब के लिए गए थे, उसको बोल दो जैसे आप उनके यहाँ रह रहे हो, और आप ये ट्राई करो। मुझे पता है ये बहन बहुत अच्छी है, दोनों बहन मैं कहती हूँ। इतने 42 सेंटर्स में से मैंने 2 का कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ उसके छोटी छोटी बहनें बहुत बहुत उसके अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाकी, और टॉर्चर भी नहीं करती। मैं जाती हूँ तो देखती हूँ, दूसरी जगह पे तो छोटी बहनों को कुछ करने का अलाउ नहीं होता, यहाँ तो बड़ी बहन को पूछना भी नहीं होता है। तो आ, वो सेंटर तो बहुत अच्छा है, फिर भी हमारा अलग होता है, घर में रहते हैं। तो यहाँ भी उस बहन के 5 सेंटर हुए हैं, तो मुरली सुनाना सब आपको सेवा भी मिलेगी, और बहन अच्छी है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़े दिन जाओ, रुको वहाँ, और पहले चेक करो, फिर रहना है या नहीं रहना बाद में सोचना। तो वहाँ जहाँ मैं भेजूंगी वहाँ आपको लेटर की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपके साथ आपका स्वभाव वगैरह चेक करेंगे, अच्छा लगेंगे दोनों को, आपको और उनको, दोनों को अच्छा लगे तो फिर आप वहाँ रह सकते हैं, ठीक है? नहीं तो दूसरे भी कुछ देखेंगे, ठीक है? लेकिन पैसा बर्बाद नहीं करना। ओम शांति। जो हम डिजायर चाहते हैं, जो उसकी सेम वाइब्रेशन क्रिएट करके आई एम अ पावरफुल सोल, मैं इस चीज से पूर्ण रीति से मुक्त, जो चाहूं वो कर सकता हूँ। ये सोचते सोचते बोलते बोलते सो गए, सुबह किया, रात को किया, दिन में जितनी बार याद आया, दिन में ये वाली बात जितनी बार याद आई, इसका ऑपोजिट नहीं क्रिएट करना। और सपोजिंग दिन में कभी कभी ऑपोजिट आ जाए तो उसको कैसे काटेंगे? जैसे आया तो क्या करेंगे? कट करेंगे। और क्या करेंगे उसी टाइम? उसको उसी टाइम रिप्लेस कर कम देंगे से कम 3 बार उस टाइम यही बोलेंगे फिर से, अपना मंत्र। यस, ये मंत्र ही है। क्यों सिखाते हैं कि मंत्र जाप पूरा दिन करते रहो? मंत्र जाप करते रहेंगे मतलब अगर वो श्रेष्ठ पावरफुल शब्द उनका चिंतन करते रहेंगे, उच्चारण करते रहेंगे, तो कुछ और गलत का चिंतन नहीं होगा, और जो मंत्र होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा पर्सनल मंत्र है। इस पर्सनल मंत्र को क्रिएट करें और सारा दिन में इसका जाप करते रहें। तो सुबह, शाम को, रात को, दिन में जितनी बार आए उतनी बार, जितनी बार इसका ऑपोजिट थॉट क्रिएट होने लगे, जैसे ही क्रिएट होने लगे उसको फुल स्टॉप करके, सपोज मन ने कहना शुरू किया नहीं, लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता, उसी क्षण क्या करेंगे? हम उसको कट करके बोले नो, आई एम अ पावरफुल सोल। राइट। मेरे से 100% हो सकता है। हो सकता है नहीं? मैं कर चुका हूँ। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको इसी तरह से रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह किया, रात को किया, दिन में 4 बार इसका ऑपोजिट कर दिया और फिर कहा कि हो नहीं रहा, ये रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहा। इसने रिजल्ट क्रिएट करना ही करना है, करना ही है। योर वाइब्रेशन एंड डिजायर हैज टू मैच। एंड लास्ट लाइन उसने क्या बोली थी? इट योर एक्सपीरियंस यू विल सी योर डिजायर मैनिफेस्टिंग। इसको होमवर्क में करके देखें अब अच्छे से। जरूर कर सकते हैं। सोचना है, उसको विजुअलाइज करना है होते हुए। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अपनी हैबिट्स। कोई भी अपनी आदत, कोई भी अपना संस्कार, कोई भी अपनी एडिक्शन, इसको करके देखना है, हर रोज करना है, एक बार भी छोड़ना नहीं है। अगर चाहें तो हर घंटे के बाद एक बार पॉज करके इसको करना है। ये करवाएंगे आप एफर्मेशन अभी? सपोजिंग मेरा एक कोई सब्सटेंस एडिक्शन है, कैसे अभी यहाँ किसी चीज से? सिट बैक कंफर्टेबल,
बहुत केयरफुली और कॉन्शियसली हम अपने ऊपर एक नई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। I am a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। Whatever I choose, I achieve. जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। ये चीज मेरे जीवन से पूर्ण रीति खत्म हो चुकी है। मैं आत्मा इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं प्योर सात्विक आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, बोल, कर्म, आदत सात्विक, प्योर, डिवाइन। दिस इज हु आई एम। ये मैं हूँ। 3 से 5 बार करना है, सुबह, रात को, दिन में कई बार। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए या वीक थॉट वो आए तो उसी टाइम। इसको करते हैं। और अगर थोड़े दिन के लिए हम ये करें कि हर 1-2 घंटे के बाद पॉज करके इसको करें, तो ये करते करते एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगी और जो डिजायर हम चाहते हैं वो सिद्ध हो जाएगा।